तक हम आपका ब्लॉग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी। तो अब्दुल्ला अभी स्कूल से आया और मैंने अभी तक बर्तन नहीं धोए, इतनी आलस मेरे अंदर चढ़ी पड़ी थी। तो अब मैं काम करने लगी हूँ। तो अब्दुल्ला को मैंने कहा है कि मुझे मोबाइल यहाँ पे सेट करके दो, फिर मैं हमने काम अभी करूँगी। फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। हाँ जी। तो आप लोग ब्लॉग के साथ जुड़े रहे। अब्दुल्ला अभी स्कूल से आया तो अभी मैं जा रहा हूँ रोटी खाने। हाँ, और अभी यूनिफॉर्म भी चेंज करो। तो घर का काम करते हैं। हेल्पर नहीं आ रही है मेरी, 10 दिन हो गया नहीं आ रही है। तो बस आपकी बहन जैसे तैसे कर रही है काम। अभी बर्तन धोती हूँ और बस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। काम करते हुए ना थोड़ा काम स्लो करती हूँ, तो इसको मैं ज़रा स्पीड इसकी बढ़ा दूंगी और ब्लॉग पूरा देखें। हाँ जी, क्या अंदर है ना, इधर प्रमोशन है टेबल। अच्छा, अभी यहाँ पे अब्दुल्ला आपको कह कर गया है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, लेकिन असल में ये अभी खाना खाने नहीं जा रहा था। ये अभी कपड़े चेंज करेगा और फिर मोबाइल देखेगा। पहले मैं अपना काम कर लूँगी, फिर इसको मैं रोटी बना के दूँगी और फिर यह खाना खाएगा। और खाना खाने के बाद फिर ये जाएगा ट्यूशन। आप सब लोगों ने जो मेरे जो न्यू घर की वीडियो मैंने आपको दिखाई, उस पर मुझे इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी और सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए ना कि मैं मतलब घर की खुशी तो मुझे है ही। जब से मैं घर देख कर आई हूँ वो तो मेरी एक अलग ही है खुशी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की दुआएं पढ़ के, तो वो खुशी मेरी डबल हो गई है। अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। जितने भी लोग अपने घर की ख्वाहिश रखते हैं, जो किराए पे रहते हैं, अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। मेरा जब से घर बनना स्टार्ट हुआ ना, तो मैं हर वक्त यही कहती हूँ, अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। जिन लोगों के भी अपने घर नहीं है, अल्लाह पाक सबको दे। आज के दौर में अपना घर कोई अय्याशी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। मुझे पता है बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली में जैसे लोग रहते हैं, फिर ये कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर छोटे लगने लग जाते हैं, क्योंकि अफराद बढ़ जाते हैं। तो इतनी गुंजाइश नहीं हो रही होती कि एक फ़ैमिली अलग अपना घर लेकर अलग रहे। जॉइंट फैमिली में, जॉइंट घर में मसले हो जाते हैं जब अफराद ज़्यादा हो जाते हैं, घर छोटा पड़ जाता है। तो अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। और घर अलग रहने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने रिश्तों से, आप अपने खूनी रिश्तों से दूर हो जाएंगे। जिन्होंने दिल एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने होते हैं, तो अगर घर अलग भी ले लें ना, फिर भी उनका आपस में प्यार मोहब्बत रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मैंने घर देखे हैं जो बज़ाहिर सब इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन वो दिलों में वो मोहब्बत नहीं होती। सब बस मौका मिलते ही एक बंदा दूसरे की बुराई करना शुरू कर देता है। हालांकि वो सब एक ही घर में रह रहे होते हैं, तो बज़ाहिर लग रहा होता है कि वो सब बहुत खुश हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल एक दूसरे के साथ आप लोग जोड़े रखें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे घर की जो लाइटिंग है इतनी वो अच्छी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, कि जब मैं अम्मी को लेकर गई ना, तो पहले जब हम वहाँ पे गए ना तो लाइट ही नहीं थी ना, तो हम लोग इंतज़ार करते रहे इतना देर। फिर मामू भी हमारे साथ थे। मामू लोग कह रहे थे कि इतनी लेट हो गए हैं, अब हम लोग चलते हैं ना। मतलब रिक्शा भी हमारा बाहर ही खड़ा था, तो लेट हो रहे थे हम लोग। फिर हमने कहा चाहते हैं, तो आज के पापा ने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, लाइट का इंतज़ार करो, जो लाइटें देखने आए हो वो तो देखो। तो हमने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, अंधेरा होने तक इंतज़ार करते हैं, अगर नहीं आई तो फिर चले जाएंगे। फिर नसीब में नहीं है अभी लाइटिंग देखना। लेकिन शुक्र है कि 7 बजे ना लाइट आ गई थी, और हम लोग जब एकदम लाइटें जली हैं, रात के टाइम ऐसे लग रहा था दिन हो गया है। और अम्मी को भी अल्लाह का शुक्र है घर मतलब नज़र आ रहा था, थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। जब हम लोग घर देखने गए ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि काश आज अब्बू ज़िंदा होते, तो अब्बू देखते कि हमारा घर बन गया है, तो वो कितना खुश होते। हम लोग जब अब्बू थे ना, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे घर के पीछे जो एक खाली मैदान सा पड़ा है, क्योंकि वो फॉर सेल थी वो ज़मीन, तो हम चाहते थे कि पीछे से ये ज़मीन ले लें और हमारा रास्ता पीछे रोड है, तो रोड पे हमारा दरवाज़ा निकल आएगा, तो हम इस गली से निकल जाएंगे, पीछे से रास्ता मिल जाए। लेकिन इतनी गुंजाइश ही नहीं हुई कि हम लोग पीछे से ज़मीन ले सकते। अब्बू के होते हुए तो नहीं हो सकी इतनी गुंजाइश। और फिर बस अब्बू चले गए, और फिर अब्बू के जाने के बाद ये मुझे होश आया कि नहीं, ये तो मेरा घर ही नहीं है। जब इस घर के हिस्सेदार खड़े हो गए तो मुझे होश आया कि ये तो मेरा घर ही नहीं है, ये घर अब्बू के नाम ही नहीं है। तो ना ये अब्बू का था, ना ये मेरा है। हाँ, अगर अब्बू होते, अब्बू के ज़िंदा होते हुए ये अगर अब्बू मेरे नाम कर जाते तो शायद मेरा होता, लेकिन मेरा नहीं है। तो फिर मेरे दिल में ख्याल जागा कि नहीं,
मुझे अपना अलग घर अल्लाह ताला दे। अल्लाह ताला से मैंने दुआएं शुरू कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दुआएं सुन ली हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। जब भी कोई यूट्यूबर घर बनाता है ना अपना, तो वो मतलब अच्छा बनाता है, लेकिन आजकल लोग कच्चे घर भी बनाते हैं, क्योंकि वो एक कंटेंट है ना, कंटेंट के लिए कच्चा घर अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है वीडियो में। और वीडियो के मतलब लोग ज़्यादा उसको शौक़ से देखते हैं कि कच्चा घर हो, कच्चा सहन हो, इस तरह टाइप का घर हो ना। तो अगर मैं बनवाती ना तो मेरे लिए फिर मसले हो जाने थे। मैं व्हीलचेयर पे होते हुए वो मुश्किलात नहीं वो सह सकती थी, उन मुश्किलात में नहीं रह सकती थी, इसलिए फिर मैंने वो कंटेंट नहीं सोचा। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने रोज़ी देनी है ना, वो दे देगा। तो मुझे एक ही दफ़ा पक्का घर बनाना है। इतने ज़्यादा दिन हो गए, हफ़्ता हो गया एक मेरी हेल्पर नहीं आ रही। इस हेल्पर ने ना मुझे यहाँ पे बहुत तंग किया, बहुत ही तंग किया है। इसको ना मैं 2 दफ़ा हटा चुकी हूँ, लेकिन जब ये आती है 10-15 दिन छुट्टियाँ करने के बाद जब ये आती है, फिर ये ऐसे रोती है, फिर ये ऐसी मासूम शक्ल बनाती है कि मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरे शौहर का काम नहीं है, मेरा शौहर बीमार था, मेरा बच्चा बीमार था, ये है तो वो है। तो मेरा दिल फिर वही पसीज जाता है और फिर मैं उसको रख लेती हूँ। और एक बार मैंने एक और हेल्पर भी चेंज की थी, तो वो जब वापस आई हमारी पुरानी वाली हेल्पर, उसने उस दूसरी हेल्पर के साथ लड़ाई शुरू कर दी। उसको कहती है तुम हट जाओ, ये मेरा घर है, ये मेरा काम है। अब इस हेल्पर की मैं छुट्टियाँ क्यों बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि ये बस सफाई बहुत अच्छी करती है, बस इसकी ये एक बात है जिसकी वजह से मैं बार बार इसको रख लेती हूँ और इसकी छुट्टियाँ भी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। और अभी आजकल मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब आगे जाके तो मुझे खुद ही काम करने हैं। दुआ करूँगी कि जल्दी कोई मिल जाए हेल्पर वहाँ पे, लेकिन ये कि भरोसेमंद मिलना भी शुरू में थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पे नई जगह होगी, नया इलाका होगा, तो भरोसा भी मुश्किल से ही होगा किसी पे। तो पहले तो वहाँ मैं रहूँगी 2-4 महीने, खुद ही काम करूँगी सारे, और फिर देखेंगे वहाँ पे कोई मिल गई अच्छी ना तो फिर रखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो 2-4 महीने मुझे खुद ही काम करने पड़ेंगे। तो वही आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं खुद ही आजकल काम कर रही हूँ। बर्तन धो लिए थे और थोड़ी बहुत मैंने झाड़ू भी लगा दिया। पोछा मेरे से नहीं लगाया जाता है इस फर्श पे। हाँ, जब वो उस घर में जाऊँगी ना तो वहाँ पे तो दूसरे वाला फ़र्श होगा ना, तो इंशाल्लाह वहाँ पे लगाऊँगी। और यहाँ पे तो एक ही कमरे में सारा सामान हमने रखा हुआ है ना, तो मतलब ऐसे वो जगह तंग है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि पूरा घर अपना होगा, तो वहाँ पे तो फिर खुली जगह होगी, सामान खुला होगा। सहन भी ऐसा होगा कि जिसको मैं खुद साफ़ कर सकती हूँ। अभी ये तो सहन भी ऐसा है कि मतलब अगर मैं झाड़ू दे रही होती हूँ तो मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई प्राइवेसी नहीं होती, तो कोई लोग फिर रिश्तेदार वगैरह भी रुक के वो देखने लग जाते हैं कि हाँ बेचारी व्हीलचेयर पे खुद झाड़ू दे रही है, मैं दे दूँ। मतलब इस तरह के ऑफ़र्स करते हैं ना, तो फिर ना अजीब सा लगता है, फिर ऑकवर्ड सा लगता है। भले ही वो मेरी मतलब हमदर्दी में कह रहे होते हैं या वो अच्छे हैं, मुझे ऑफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे खुद वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो लेकिन वहाँ पे तो प्राइवेसी होगी ना, अगर मैं खुद काम कर रही होंगी तो कोई देखने वाला नहीं होगा, मैं जैसे भी करूँगी। और दूसरी बात ये कि कंटेंट तो खैर हम बनाएंगे, व्लॉग्स तो हम बनाएंगे, वो तो मेरी ड्यूटी है, वो तो मेरा काम है ना। वहाँ पे जैसे भी होगा वो काम शाम करते मैं ब्लॉग बना लूँगी। लेकिन ये जो आसपास यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह देखते हैं ना, ये थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। प्राइवेसी वहाँ पे तो होगी ना इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो यहाँ भी है और वहाँ भी रहेगी, वो होंगे आप। हाँ जी, आप लोगों ने रहना है मेरे साथ। यहाँ पे भी आप लोगों ने मेरे साथ बहुत दिया है, अब आपने आगे भी मेरे साथ चलना है। आप सबको मैं लेके चलूँगी अपने नए घर में। आप सब लोगों के साथ मैंने वहाँ पे दिल लगाना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे आसपास कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होंगे, तो लोगों का कोई आना जाना इतना नहीं होगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ मेरे रिश्तेदार बन जाना है, सही है। आपने मेरा दिल लगवाना है वहाँ पे, आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। लेकिन खैर है, बैड कमेंट भी कर लेंगे तो वो सुन लूँगी। रिश्तेदारों वाले काम करने हैं ना आपने। इंशाल्लाह तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है वहाँ पे भी। तो अभी अच्छा, आज हमने ली थी पालक, लेकिन फिर पालक पकाने का इरादा हो गया कैंसिल। फिर हमने बना लिया आलू गोश्त, क्योंकि अब्दुल्लाह ने कहा कि मम्मा मुझे आलू गोश्त खाना है, तो मैंने कहा चलो आलू गोश्त ही बना लेते हैं। पालक फिर मैंने रख दी थी, थोड़ी सी बनाई थी वो, उसमें एक मुट्ठी निकाल के ना वो अम्मी के लिए बस बना ली थी, बाकी पालक रख ली है।
और आज चिकन में ना उस तरीके से बना रही हूँ जैसे हम वो बड़ा गोश्त बनाते हैं ना, मतलब सारा कुछ साथ में डाल के, तो फिर पानी डाल दूँगी और आखिर में फिर पानी सूख जाएगा जब, तो घी डाल के ना भुनाई कर लूँगी। आज मैंने चिकन इस तरह बनाया क्योंकि इस तरह से चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है और फिर भुनाई बाद में होती है, अच्छे से भुनाई करती हूँ मैं। अब कुछ लोग कहेंगे तुम लोग भुनाई पहले करके फिर पकाया करो, उस तरह भी मैं पकाती हूँ, कभी कभी इस तरह बना लेती हूँ। वैसे मुझे इस तरह भी जायका बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे सालन बस हमारा बन गया था और अभी मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। और अम्मी का मैंने पहले ही सालन बना लिया था, वो बाहर बनाया था लकड़ियों पे, और ये वाला सालन अंदर बना लिया था। और यहीं पे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक करें और वीडियोस अपनी बहन की पूरी देखा करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। तो शाम को बस हम लोगों ने खाना खा लिया था और अब्दुल्लाहत कल जो है ना, कल नहीं परसों, अपना नया बैग और अपनी नई बुक्स लेकर गया था। बहुत ज़्यादा खुश था, खुशी खुशी वो गया स्कूल भी और फिर ट्यूशन भी माशाल्लाह से। अब बस इसका सैंडल लेना है, स्कूल वालों ने कहा है कि क्योंकि गर्मी है तो स्कूल के लिए एक ब्लैक सैंडल ले लो ताकि ना हवा भी लगती रहे, बंद शूज़ ना पहनने पड़े गर्मियों में, वो लेंगे इसका इंशाल्लाह। ये जी हमारा रात का आलू गोश्त का सालन हमने रात बनाया था ना, ये वो रखा हुआ है। ये पराठा बनाया अब्दुल्लाहत के लिए। अब ये खाकर स्कूल जाएगा और फिर इसके जाने के बाद हम नाश्ता करेंगे। सालन कैसा बना था अब्दुल्लाहत? मज़ेदार। अब्दुल्लाहत स्कूल चला गया था, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता भी बनाया, अम्मी को भी दिया नाश्ता। तो हम लोग नाश्ता करके जैसे फ्री हुए ना, तो वो आ गई थी, एक चूड़ियाँ पहनाती है वैसे, और वो मतलब मांगने वाली भी है और कभी कभी वो चूड़ियाँ भी पहनाने आती है, बेच रही होती है। और आज उसने ये बेचने वाला काम किया हुआ था। ये क्या? वालेकुम अस्सलाम जी अम्मी, ये क्या चीज़ है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, मेरी तबीयत सही है। प्याज मैंने नहीं खरीदा है। नहीं ये अम्मी नहीं, ये तो गंदम साफ करती रहेगी लेकिन कहती है नहीं ले लो। मैंने कहा हमने कौन सा गंदम लेके रखना होता है। हाँ कहती नहीं, स्वालना बन जाता है, चावल से कर लेते हैं साफ, हाँ घर में रखो बरकत है। मैंने कहा चलो सही है। इसी जमाने में हम बहुत इस्तेमाल करते थे। हाँ जी, ये जो गंदम लेते हैं ना इकट्ठी, उसको साफ करना, उसको साफ करते हैं। और वो स्वालना होता है वो साफ करना, चावल हो गए वो सब कुछ ऐसे बना लेते थे, साफ कर। हाँ जी, वैसे ये मुझे तो आता नहीं है, लेकिन चलो देखेंगे ट्राई करके। खरीद तो लिया, हमने बस इस नियत से ले लिया कि चलो, वो इतना वो फोर्स कर रही थी ना, आई भी है इतनी बना के। कह रही थी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं ले लो बाजी ले लो। 300 का मैंने ये ले लिया है। तो हमने कहा चलो मैंने कहा चलो हमारे काम आए ना आए, चलो उससे ले लेते हैं, हाँ, उसकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। नहीं कभी कभी काम आ भी जाता है। हाँ, स्वांजना जब पकाएंगे तब तो काम आ जाएगा। हाँ, ये भी आता कह रही थी कि भाई घर में रखो, ये बरकत होती है घर में, है। हाँ इंशाल्लाह, रिस्क की बरकत। हर के घर में बरकत दे, आमीन। अल्लाह पाक सबके घरों में रिस्क की बरकत दे, इसकी बरकत हो सबको। आमीन आमीन। बस आज की ये शॉपिंग आप कैसी लगी आप बताना। जी आज की यही शॉपिंग है। छोटा सा, अब बड़े भी होते हैं। हाँ जी, वो बड़े होते हैं, ये तो छोटा है ना, सही है। अगर कभी मैं भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, छोटा साइज है ना। एकदम आगे कराए तो सही। लीजिए आज का हमारा जो व्लॉग है वो इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।